Friends, today we are starting lesson number 4, a visit to the north। इसका मतलब ये है कि हम लोग को नॉर्थ में जाना है और पूरा इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अ विजिट टू द नॉर्थ। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने मैप में देखें तो हम लोग का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होता है, नॉर्थ। नीचे वाला पार्ट जो है वो साउथ है, इधर वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अभी देखोगे आप लोग कि यहाँ से यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से यहाँ वाला नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। तो हम लोग को इस चैप्टर में इस पूरे नॉर्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मेनली हम लोग को कौन कौन सी बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हाइलाइट्स। देखो, माउंटेन्स इन द नॉर्थ, प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड लाइफ्स इन द नॉर्थ। मतलब जो नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे माउंटेन्स हैं, है ना, माउंटेन्स रेंजेस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और प्लेन्स इन द नॉर्थ, है ना, जो प्लेन एरिया है, जो समतल एरिया है, उसके बारे में पढ़ना है। और थर्ड में क्या, लाइफ इन द नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ के वेजिटेशंस क्या क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी विथ वेरिड क्लाइमेट एंड land formations. The northern mountains and plains are some of the different landforms in India. See students, India is a country of great diversity. Diversity मतलब क्या होता है, विविधता। मतलब कि इंडिया में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, है ना, कास्ट में, क्लोथ्स में, लैंग्वेजेस में बहुत सारे विविधताएँ हैं, बट सब मिलके साथ में रहते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस भी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक समर, विंटर, रेनी एंड ऑल। हाँ, सो सी द northern mountains and plains are some of the different लैंड फॉर्मेशंस इन इंडिया। तो देखो स्टूडेंट्स, लैंड फॉर्मेशंस क्या होता है, लैंड्स क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्ड होते हैं उसको लैंड फॉर्मेशंस बोलते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है, लैंड फॉर्म्स। हम लोग क्या जानने की कोशिश करें हम लोग, लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स, लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल जोग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। मीन्स जो ये नेचुरल होता है, फिजिकल फीचर्स हो या जोग्राफिकल हो, ये क्या होता है, नेचुरल होता है ना, ये नेचुरली ऑकर हुआ होता है। कलेक्टिवली दे इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स, है ना। तो इन सब ये सारी चीज़ें क्या हैं, लैंड फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे कि देखो माउंटेन्स, है ना, तो माउंटेन्स क्या होता है, इस तरह का माउंटेन्स होता है जो हम लोग का, मान लो ये क्या है, लैंड सरफेस है या सी लेवल है। तो सी लेवल से जो बहुत ऊंचे, बहुत हाइट पे होता है, ये क्या होता है, हाइट पे होता है, ये हम लोग का क्या होता है, माउंटेन्स होता है। और यहाँ पे ये हम लोग का जो चोटी जैसा होता है, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप बनता है यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखोगे आप लोग कि माउंटेन जो है वो सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं हो जाता है, ये क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे करके खूब लंबी लंबी सी माउंटेन्स होती हैं ना। तो ये जो लंबी लंबी सी होती है ना, पूरा लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये है माउंटेन्स के बारे में। ठीक, अब देखो प्लेट्यूज क्या होता है। तो देखोगे स्टूडेंट्स की प्लेट्यूज भी ऐसे बहुत बड़े बड़े से माउंटेन जैसे ही होते हैं, बट इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है ये, है ना, माउंटेन्स में देखो ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो यहाँ पे चोटी बनता है। और जो प्लेट्यूज होता है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, ये फ्लैट होता है ना, टेबल टॉप के जैसा होता है, फ्लैट होता है, और इसको हम लोग प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेन एरिया जैसे हम लोग का प्लेग्राउंड होता है ना, पूरा प्लेन, वो प्लेन एरिया होता है, समतल एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, जैसे समुद्र के किनारे का एरिया, है ना, नदी के किनारे की जगह, उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट तो आप लोग को पता है बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई कंडीशन होता है, दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वहाँ पे पूरा सिर्फ बालू ही बालू होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है डेजर्ट एरिया में, है ना, वो होता है। उसके बाद एक डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होता है आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पूरा पानी से घिरा हुआ होता है, वाटर से,
और बीच में थोड़ा सा लैंड मासेस रहता है, यहीं पे टाउन्स बसे हुए होते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे और सारी चीज़ें करते हैं, तो वो होता है आइलैंड। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स,